हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त हो गए। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो देखो यार, आज हम लोग क्लास 12th बेसिकली सीवीटी मैथ्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली आज हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, जो कि चैप्टर नंबर 2 है। यार इस सेशन में मैं आपको कंप्लीट वन शॉट आपको कराने वाला हूं, जो भी आपके सिलेबस में है सब कुछ आपको वन बाय वन एक एक डेफिनेशन एक एक चीजें अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम लोग करेंगे कंसेप्ट और उसके साथ में करेंगे कुछ एक सवाल, और साथ ही साथ सारे के सारे कंसेप्ट को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहुत ही कम टाइम में हम लोग यहाँ पे खत्म करने वाले हैं। तो यार विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट, जल्दी से फटाफट आप सभी लोग अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और जल्दी से बच्चों फटाफट शुरू हो जाइए। ठीक है, तो यार यहाँ पे बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को शुरुआत करने के पहले सबसे पहले मैं आपको जरा याद दिलाना चाहता हूं कि सर इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, क्या होता है सर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, जरा याद करो कि सर इनवर्स फंक्शन क्या होता है। यार इनवर्स फंक्शन है, मैंने बच्चों आपको अच्छी तरीके से समझाया था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है, इफ अ फंक्शन, ठीक है नोट डाउन कर लेना, इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो अगर हमारे पास कहीं पर भी अगर हमें इनवर्स फंक्शन निकालना है तो बेसिकली वो फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, देन इनवर्स फंक्शन, देन इनवर्स इनफैक्ट इनवर्स ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छी तरीके से सब कुछ एकदम नोट डाउन कर लेना। तो इनवर्स फंक्शन क्या करता है बेटा, एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन का एक नाम और भी होता है, अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम तो इसको भी लिख लेना। इसका एक नाम और होता है बच्चों, इनवर्टिबल फंक्शन भी इसको कहते हैं। बच्चा क्या बोलते हैं सर, इनवर्टिबल फंक्शन। ठीक है, इसी चीज को सर हम इनवर्स फंक्शन और इसी चीज को सर हम इनवर्टिबल फंक्शन भी बेटा हम बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ, बाइजेक्टिव फंक्शन कहने का मतलब क्या हुआ कि सर ये फंक्शन जो हमारा होगा सर बेसिकली ये 1 1 भी होना चाहिए और सर ऑन टू फंक्शन भी दोनों होना चाहिए। बेसिकली 1 1 ऑन टू बोथ होना चाहिए। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों हो। और आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से याद आ रहा होगा कि सर 1 1 फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 1 फंक्शन को सर हम इंजेक्टिव कहते हैं, ऑन टू को सर हम सरजेक्टिव कहते हैं। तो इनकेस अगर आप भूल चुके हो तो इसको अपनी कॉपी में इसको लिख लेना कहीं पे, 1 1 को हम इंजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है, 1 1 फंक्शन को इंजेक्टिव और ऑन टू को सर सरजेक्टिव कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पर कोई भी फंक्शन 1 1 भी हो ऑन टू भी हो, यानी कि सर इंजेक्टिव भी हो सरजेक्टिव भी हो, तो ऐसे केसेस में वो फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव हो जाएगा। तो बाइजेक्टिव हो जाएगा तो सर उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो यार ये चीजें मैं आपको इनवर्स फंक्शन की अच्छी तरीके से मैं आपको इनवर्स में समझा चुका हूं, बेसिकली फंक्शन में आपको समझा चुका हूं। अब अगर मैं बच्चों बात करता हूं यहां पे, जरा एक चीज आप सोचना, अगर मैं यहां पर बात करता हूं सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का। ठीक है, आई थिंक सभी बच्चों को ये अच्छी तरीके से साइन एक्स का ग्राफ याद आ रहा होगा, जो कि मैंने फंक्शन में आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। सर अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग बच्चों करता हूं तो बेसिकली ये एक से ज्यादा जगह पर ये कट करेगा, यानी कि सर y इज इक्वल टू साइन एक्स हमारा कैसा फंक्शन है, 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये नॉट 1 1। ठीक है, ये नॉट 1 1 इन x बिलोंग्स टू r, यानी कि जब x बिलोंग्स टू r है, यानी कि सर रियल नंबर में अगर हम बात कर रहे हैं, रियल नंबर यानी कि सर माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट में अगर मैं बात कर रहा हूं, तो यानी कि सर ये यहां पर 1 1 फंक्शन नहीं है। तो यार ऑन टू चेक करने का कोई मतलब भी नहीं है। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब क्या है सर, y इज इक्वल टू साइन एक्स इन नॉट 1 1 फंक्शन, तो यानी कि सर इसका बाइजेक्टिव भी फंक्शन नहीं होगा। तो नॉट 1 1 तो नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, तो यानी कि सर ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। क्लियर। अच्छा, सेम इसी तरीके से बच्चों अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स की बात करता हूं इन एफ आर टू आर में, एफ आर टू आर में, ठीक है यहां पर मैंने मैपिंग लिखी दी है। तो अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन को यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स फंक्शन किस तरीके से होता है सर, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यार अगेन अगर मैं यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग बच्चों करता हूं तो बेसिकली ये एक से ज्यादा जगह पर काट रहा है, यानी कि सर ये वाला जो फंक्शन है x बिलोंग्स टू r में 1 1 फंक्शन नहीं है, यानी हम यहां पर क्या लिखेंगे सर, नॉट 1 1। तो यार अगर 1 1 ही नहीं है तो नॉट 1 1 तो यानी कि सर बाइजेक्टिव भी नहीं है ये। अगर ये 1 1 फंक्शन भी नहीं है यानी कि सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन भी नहीं है। और इनफैक्ट अगर जिन बच्चों को अच्छी तरीके से याद होगा रिलेशन फंक्शन में जो मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो बेसिकली ये ऑन टू फंक्शन में नहीं है, एफ आर टू आर में अच्छी तरीके से मैंने वहां पे समझा रखा है। अगर किसी बच्चे को नहीं मालूम है आप उसको जाके जरूर देखिए। ठीक है, तो यार यानी कहने का मतलब यहां पर क्या समझ में आ रहा है, यानी कहने का मतलब सर ये समझ आ रहा है ना, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स बाइजेक्टिव फंक्शन है एफ आर टू आर में। ठीक है, यहां पर मैं मैपिंग लिखी दे रहा हूं,
एफ आर टू आर में ना तो साइन एक्स बाइजेक्टिव है ना तो सर कॉस एक्स बाइजेक्टिव है। सेम इसी तरीके से जरा आप tan x को याद करो, tan x का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके से बनता है, ठीक है। तो यार ये भी बाइजेक्टिव नहीं है। सेम इसी तरीके से अगर आप cot x का ग्राफ याद करो तो cot x भी बाइजेक्टिव नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप सोचोगे ना तो यहां पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक बाइजेक्टिव फंक्शन है ही नहीं। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहो तो एक नोट बना के यहां पर लिख सकते हो, यहां पर नोट एक बना के आप लिख सकते हो, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस is not bijective function कहां पर R टू R में, इन एफ आर टू आर में। मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सर वो बाइजेक्टिव होगा ही नहीं। कहां पर सर, एफ आर टू आर में। अच्छा इसके पीछे रीजन क्या है सर, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगभग सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब कि वो फंक्शन सेम रिपीट होते हैं। तो अगर रिपीट होगा तो यार एक से ज्यादा जगह पर कट करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा जगह पर कट करेगी यानी कि सर वो वन वन फंक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। अब लेकिन एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनना। यार अगर मैं यहां पर y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूं, ठीक है, y इज इक्वल टू साइन एक्स की बात करता हूं, यार अगर मैं यहां से इसके इंटरवल को अगर मैं स्ट्रिक्ट कर दूं, ध्यान से सुनना, ये है सर π/2 और यहां पर होगा सर -π/2। मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, यहां पर इसके इंटरवल को सर मैं रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं। यानी कि अगर मैं इसका इंटरवल ले लेता हूं f ऑफ -π/2 से लेके π/2 और यहां पर सर ले लेता हूं मैं -1 से 1। यार यहां पर मैंने जो डोमेन है ये -π/2 से π/2 कर दिया और जो कोडोमेन है ये -1 से 1 कर दिया। अब यहां पर क्या हो रहा है जरा ध्यान से देखो, यहां पर डोमेन अगर -π/2 से लेके π/2 कर दिया यानी कि सर यहां पर ये वन वन फंक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी दूर पर हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह पर काटेगी। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन सिर्फ एक जगह पर काटेगी यानी कि सर ये वन वन फंक्शन हो गया। अब अगर मैं ऑन टू फंक्शन की बात करता हूं तो यहां पर कोडोमेन क्या है सर, -1 से 1। तो अगर डोमेन -π/2 से लेके π/2 है तो यार यहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू -1 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 है। यानी कहने का मतलब क्या हो गया, कहने का मतलब सर इस वाले केस में ये 1 और ऑन टू दोनों हो जाएगा। इस वाले केस में 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, यानी कि सर बाइजेक्टिव भी हो जाएगा। और अगर सर इसका बाइजेक्टिव भी हो जाएगा यानी कि सर इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करने लग जाएगा। अच्छा ये चीज सिर्फ साइन एक्स में नहीं है, ये चीज अगर आप कॉस एक्स में भी देखना चाहो तो कॉस एक्स में भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। अगर मैं कॉस एक्स में इसके इंटरवल को यहां से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, जरा यहां पर अच्छी तरीके से गौर करो। अगर मैं इस वाले को -1 इसको +1 एंड दिस वन इज द 0 और ये हो गया बेटा पाई। अगर मैं सर यहां पर इसके डोमेन को f0 टू पाई ले लेता हूं, f0 टू पाई से लेके -1 से 1 अगर मैं ले लेता हूं तो यार यहां पर क्या हो रहा है सर, 0 टू पाई में अगर हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं कहीं पर भी तो सर सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर काट रहा है। यानी कि सर ये हमारा 1 फंक्शन हो गया, यानी कि सर ये हमारा 1 फंक्शन हो गया। यार सेम इसी तरीके से बच्चों अगर आप इसका ऑन टू चेक करना चाहो तो यहां पर कोडोमेन क्या है सर, -1 से 1 और यहां पर रेंज क्या है, रेंज है सर -1 से लेके +1। यानी कि सर कोडोमेन और रेंज क्या हो गया सर, बराबर हो गया। यानी कि ये वाला फंक्शन भी हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। कहां पर, f0 टू पाई से लेके -1 से 1 के बीच में। यानी कि सर अगर ये 1 ऑन टू दोनों हो गया यानी कि सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। और अगर कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया यानी कि सर उसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब जरा सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से वाह वाह बोल के एक बात बताओ कि अगर कोई भी फंक्शन एफ आर टू आर में अगर 1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है यानी कि बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो क्या इसका यह मतलब है कि वो कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होगा? थिंक अबाउट दैट। दोबारा सवाल सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी फंक्शन एफ आर टू आर में बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो इसका क्या यह मतलब है कि वो जिंदगी में कभी भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, किसी भी डोमेन में बाइजेक्टिव नहीं होगा। आई थिंक यार सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा कि सर अगर हम इसके डोमेन और कोडोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें तो सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। कैसे? जैसे यहां पर मैंने करा, क्योंकि अगर डोमेन को हमने यहां पर इतनी दूरी पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन ने सिर्फ एक जगह पर काटा और अगर एक जगह पर काटा कि यानी कि सर 1 फंक्शन हो गया। और अगर मैंने कोडोमेन को इसके रिस्ट्रिक्ट कर दिया, -1 से 1 के बीच में कर दिया ये, तो यहां पर इसका कोडोमेन भी -1 से 1, इसका रेंज भी -1 से 1 और ये सर हमारा क्या हो गया,
ऑन टू फंक्शन भी हो गया, और अगर 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, यानी कि सर बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। हाँ या ना? एकदम कितना मजेदार कंसेप्ट है यार, मजा आ गया है कि नहीं? तो यहां से हमारी 2 लर्निंग निकल के आई है। पहली बात तो यह है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं होते, कहां पर, FR2R में। लेकिन यहां पर अगला पॉइंट लिखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट दियर, अच्छी तरीके से लिखो, दियर डोमेन एंड कोडोमेन, अगर हम इसके डोमेन और कोडोमेन को सर रिस्ट्रिक्ट कर दें, देन इट माइट बी बाइजेक्टिव। तो सर ये बाइजेक्टिव हो सकता है। अगर हमारे को बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना ही है तो हम क्या करें सर, उसके रेंज और सॉरी उसके कोडोमेन और डोमेन को क्या करें, रिस्ट्रिक्ट कर दें। है कि नहीं? कितना मजेदार कंसेप्ट है कि नहीं? अच्छा, अब यहां पर एक चीज जरा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सभी मेरे बच्चों को जरा ध्यान से सुनना। बेटा इनवर्स फंक्शन में इनवर्स को हम कैसे निकालते थे? हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स, याद करो जरा, हाउ टू फाइंड आउट इनवर्स, याद आ रहा है किसी को? हाँ या ना? हम इनवर्स को निकालते कैसे थे, जरा याद करना। सर उसका एक तरीका होता था कि अगर हमारे पास कहीं पर भी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, अगर कहीं पर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो सर सबसे पहला काम हम क्या करते थे? सबसे पहला काम सर हम यहां पर यह करते थे कि x और y को इंटरचेंज कर देते थे। ठीक, मतलब जहां पर y लिखा वहां पर x लिख देते थे, जहां पर x लिखा वहां पर y लिख देते थे। तो अगर यहां पर मैं x लिख दूंगा तो यानी कि सर यहां पर क्या हो जाएगा बाबू, f ऑफ y हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये। दूसरा काम क्या करते थे सर, ये करते थे। ठीक, अब तीसरा काम क्या करते थे बच्चों? तीसरा काम सर हम यहां पर ये करते थे, फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। क्या करते थे भैया? इन टर्म्स ऑफ x के टर्म में वैल्यू निकाल लेते थे। और जो यहां पर y की वैल्यू है स्टेप 4 में हम क्या करते थे सर? मैंने बेटा इसको अच्छी तरीके से बता रखा है, लास्ट में y की ही जो वैल्यू है बेसिकली इसी को हम क्या कह देते हैं सर, f इनवर्स x कह देते हैं। सिंपल, ठीक है, क्लियर है? तो अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, लेट्स से अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, यार अगर मैं यहां पर बच्चों जो मैं मैपिंग ले रहा हूं ये ले रहा हूं -π/2 से लेके π/2 से लेके -1 से लेके 1। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया था इस वाली मैपिंग में y इज इक्वल टू साइन एक्स बाइजेक्टिव है, तो मैंने इसी वजह से उसको ले रखा है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, सबसे पहला काम y की जगह पर x पुट करेंगे और x की जगह पर y पुट कर देंगे। तो बच्चों दूसरा काम क्या करेंगे सर, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे। तीसरा काम क्या करेंगे सर, यही हमारा f इनवर्स x हो जाएगा, यानी कि सर f इनवर्स x क्या हो गया बच्चों, साइन इनवर्स x हो गया। ठीक है, क्लियर? यानी कि अगर हमारे पास कहीं पर भी y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, तो अगर हमारे को इसका इनवर्स निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सर, f इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो सेम इसी तरीके से हम cos इनवर्स x का भी निकाल सकते हैं। मतलब कि साइन x का जो इनवर्स फंक्शन है वो बेसिकली क्या है, साइन इनवर्स x है। अब एक चीज बचपन से तुम लोग करते आते हो, क्या कि अगर कहीं पर x इनवर्स लिखा हुआ है तो आप इसको कह देते हो सर 1/x, कहीं पर y इनवर्स लिखा है तो आप इसको कह देते हो 1/y। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कहीं पर साइन इनवर्स x का ये मतलब नहीं होता कि सर 1/sin x है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्योंकि बेटा दिस इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, समझ रहे हो? ये आप किस में करते हो, ये आप नॉर्मल फंक्शंस में आप कर लेते हो, लेकिन ये क्या है, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कभी भी आप ऐसे मत बोल देना कि f इनवर्स x इज इक्वल टू सॉरी साइन इनवर्स x का मतलब 1/sin x, कभी भी ऐसे मत बोलना। ठीक है यार, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। ठीक है, तो बच्चों अब 1 by 1 ना, अब जरा हम एक एक चीजों को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, अभी आपको और जबरदस्त फील आएगी और क्लैरिटी आएगी। देखो यहां पर अगर मैं ग्राफ लेता हूं, सबसे पहले y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अच्छा एक चीज और नोट लिख लो, एक नोट मैंने आपको इनवर्स फंक्शन में लिखा रखा था कि ग्राफ ऑफ, लिख लेना इसको, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन is the reflection of the graph about the y is equals to x line,
y इज इक्वल टू एक्स लाइन। मतलब अगर हमें कभी भी बेटा किसी भी फंक्शन के इनवर्स का अगर ग्राफ ड्रॉ करना है तो बेसिकली वो क्या होता है सर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट उसका इनवर्स होता है, बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये लाइन क्या है सर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन है। और अगर मैं यहां पर एक ग्राफ कोई ड्रॉ करता हूं लेट से इस टाइप का, तो y इज इक्वल टू एक्स, अगर मान लो ये है सर f ऑफ x, तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट इसका रिफ्लेक्शन कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी कि ये क्या हो गया सर, f इनवर्स x हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ छाप सकते हैं। मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या कर लो, बस आप रिफ्लेक्शन ले लो, सिंपल। ठीक है बेटा, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ यार। अब एक चीज और आपके माइंड में डाउट आ रही होगी कि सर आपने यहां पर जो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करा है साइन एक्स का, सर आपने ये डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया -π/2 से लेके π/2, और आपने ये चीज बोल दिया कि सर इसके बीच में तो ये एक जगह पर काट रहा है, यानी कि ये 1/1 फंक्शन हो गया। लेकिन सर मेरे दिमाग में ये खुरापात मच रहा है कि सर अगर मैं इसको यहां से यहां तक ले लूं, यानी कि π/2 से लेके 3π/2 तक अगर मैं ले लूं, तो सर यहां पर भी अगर हम हॉरिजॉन्टल टेस्टिंग करेंगे तो बस एक ही जगह पर काटेगा। तो क्या सर यहां पर भी ये फंक्शन 1/1 हो जाएगा क्या इस वाले डोमेन में? यानी कि मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां पर डोमेन ले लेता हूं f ऑफ π/2 से लेके 3π/2 से लेके -1 से 1, अगर मैंने डोमेन को इस वाले डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया π/2 से लेके 3π/2, तो क्या सर ये अभी भी इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा? क्या सोचते हो, करेगा? जी सर बिल्कुल करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि सर π/2 से लेके 3π/2 के बीच में ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्टिंग में ये ग्राफ को सिर्फ एक जगह पर काट रहा है। अगर ये सिर्फ एक जगह पर काट रहा है यानी कि ये 1/1 हो गया। कोडोमेन -1 से 1 है, इसका रेंज भी -1 से 1 है, यानी कि ये ऑन टू भी हो गया, यानी बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। यहां से क्या चीज समझ में आई सर? ये चीज समझ में आ रही है धीमे धीमे कि कोई एक इंटरवल नहीं है y इज इक्वल टू साइन एक्स का जिसमें ये 1/1 फंक्शन बन रहा है। एक से ज्यादा इंटरवल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मेनी इंटरवल हो सकते हैं। मतलब वो सारे के सारे इंटरवल में ये बाइजेक्टिव फंक्शन होगा जहां जहां पर ये 1/1 फंक्शन है। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? ये 3π/2 से लेके 5π/2 के बीच में भी आप ले सकते हो, ये आप -π/2 से लेके -3π/2 के बीच में भी ले सकते हो। तो यहां पर कोई एक डोमेन नहीं है, यहां पर इनफाइनाइटली मेनी डोमेन है। बस हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका डोमेन ऐसा होना चाहिए जहां पर यह फंक्शन 1/1 फंक्शन हो। समझ में आ रहा है? और कोडोमेन आपका -1 से 1 ही होना चाहिए। अच्छा, सेम इसी तरीके से आप अगर cos x का भी सोचो तो cos x में भी आप बोल सकते हो कि सर जैसे मैंने यहां पर 0 से लेके पाई के बीच में लिया है, तो क्या सर मैं ये इंटरवल पाई से लेके 2π के बीच में ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आप यहां से देख सकते हो कि पाई से लेके 2π के बीच में भी हॉरिजॉन्टल लाइन बस एक ही जगह पर काटेगी। तो अगर एक ही जगह पर काटेगी यानी कि पाई से लेके 2π भी इसके बीच में भी इसका इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसके बीच में ये 1/1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये 0 से लेके पाई क्या हमारा सगा है? हम बार बार इसी को क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बेटा इसका नाम है प्रिंसिपल डोमेन। इसका नाम क्या है सर? प्रिंसिपल डोमेन। अभी मैं आपको बताता हूं प्रिंसिपल डोमेन क्या है। देखो, कोई भी फंक्शन, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो 0 से लेके पाई के बीच में भी cos x हमारा क्या है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। पाई से लेके 2π के बीच में भी कर रहा है, 2π से लेके 3π के बीच में भी कर रहा है। तो इसका इनवर्स तो यार हर जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें से एक जो सबसे बेसिक इंटरवल है 0 से लेके पाई का, हमने उसी को नाम दे दिया प्रिंसिपल डोमेन। यार किसी को तो नाम देंगे ना प्रिंसिपल डोमेन तो इसी को नाम दे दिया प्रिंसिपल डोमेन। सेम इसी तरीके से sin x में -π/2 से लेके π/2 वाले को प्रिंसिपल डोमेन नाम दे दिया। मतलब कि यही वो डोमेन है जो बार बार रिपीट हो रहा है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे डोमेन को हम क्या कह देते हैं सर? प्रिंसिपल डोमेन कह देते हैं। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है? तो प्रिंसिपल डोमेन बेसिकली sin x का क्या है सर? -π/2 cos x का सर 0 से लेके पाई। अभी और भी मैं अभी आगे आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से। जरा यहां पर आओ, अगर मैं यहां पर सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ लेता हूं, ठीक है, और यहां पर जो मैं मैपिंग ले रहा हूं बच्चों f ऑफ -π/2 से लेके π/2 का ले रहा हूं, से लेके -1 से 1। ठीक है, जरा हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं अच्छी तरीके से। इसका ग्राफ आप ड्रॉ करो। सर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, समझना बेटा, बहुत ही बेसिक बात है, बहुत ही अच्छी चीज, अच्छा कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं। बस थोड़ा सा फोकस होकर समझ जाओगे, आज के बाद जिंदगी में आप नहीं बोलोगे, मेरी गारंटी है।
ठीक है, ये क्या है सर, दिस इज द माइनस पाई बाई टू, और यहां पर हो गया सर पाई बाई टू, और यहां पर जो ये है और ये वाला पॉइंट, ये क्या है सर, दिस इज द माइनस वन एंड दिस वन इज द प्लस वन। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। अच्छा, अब यार यहां पर हम ड्रॉ करना चाहते हैं सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, तो कैसे ड्रॉ करेंगे भैया सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको यहां पर मिला दो। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर दिया y इज इक्वल टू एक्स लाइन। अब हम क्या करेंगे, अगर मान लो हमारे को इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लोगे, यानी कि जो ग्राफ यहां पर है, यानी कि सर ये ग्राफ यहां पर आ जाएगा, जो यहां नीचे है यानी कि ग्राफ सर ऊपर आ जाएगा। समझ में आ गया सभी बच्चों को, यानी कि सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू सर साइन इनवर्स x का ग्राफ ये है। और यार एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, अगर कभी भी हम किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो बेसिकली इनवर्स फंक्शन में जो ओरिजिनल फंक्शन का डोमेन है वो रेंज बन जाता है, और जो इसका रेंज है वो इसका डोमेन बन जाएगा। जैसे यहां पर y इज इक्वल टू जो साइन एक्स का, जो y इज इक्वल टू साइन एक्स का जो डोमेन है माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू है, ये क्या है साइन एक्स का डोमेन, और सर ये क्या है, दिस इज द कोडोमेन। हम इसको रेंज भी कह सकते हैं क्योंकि ये ऑन टू फंक्शन है। ठीक, तो यार अगर मैं यहां पर y इज इक्वल्स टू बच्चों साइन इनवर्स एक्स लेता हूं तो इसका जो यहां पर जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा -1 से 1, और जो इसका रेंज हो जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू, ये इसका रेंज हो जाएगा। तो भैया ये जो ग्राफ है सर किसका है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, और जो ये ऊपर वाला ग्राफ है ये किसका ग्राफ है सर, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। तो अब अगर मैं ओवरऑल तुम्हारे को अच्छी तरीके से अगर मैं इसको छाप के दिखा दूं तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा दिख रहा है सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है कि नहीं, यहां पर अपनी कॉपी में सभी बच्चे ड्रॉ करिए। सर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। ठीक है भैया, और सर यहां पर जो ये वाला पॉइंट है, जो यहां पर ये वाला पॉइंट है, दिस इज द क्या, सभी बच्चे कमेंट में लिखो, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर सर ये हमारा क्या बन जाएगा, जल्दी से फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखो, ये हो जाएगा सर -1, दिस वन इज द +1, दिस वन इज द माइनस पाई बाई टू, ये हो जाएगा सर पाई बाई टू, यही हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राफ किसका है सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, सभी बच्चे प्रेम से बोलेंगे वाह वाह। तो इस तरीके से ये ग्राफ छपता है। तो यार अगर मैं इसके डोमेन की बच्चों बात करता हूं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, तो डोमेन क्या हो गया सर -1 से 1। सर इसके अगर मैं रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या हो गया सर, माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू। इनफैक्ट ये जो चीज मैंने लिखी है बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल रेंज, प्रिंसिपल डोमेन, दिस इज द प्रिंसिपल डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज। बात समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, हाँ या ना, ये बेसिकली प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा और भी इंटरवल में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके सिलेबस में जो बच्चों हैं ये प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज की बात है, तो मैं इसके आगे जा नहीं रहा हूं। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है। तो थोड़ा सा हम लोग फटाफट मूव ऑन करते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ्स पे और इंपॉर्टेंट एनालिसिस पे। दूसरा ग्राफ है बच्चों y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर आप y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे तो सर y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है सर, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ देखो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। अपनी कॉपी में सभी मेरे बच्चे फटाफट छापो। हिंदी का जैसे फ होता है ना, तो इस तरीके से ये ड्रॉ होता है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों आपको लिखने हैं, सारे के सारे पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है। दिस इज द -1, दिस वन इज द +1, ये हो गया बच्चों 0, ये होता है सर पाई बाई टू, और ये हो गया सर हमारे पास पाई। ठीक है, तो यार अगर मैं y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का अगर मैं डोमेन की यहां पर बात करता हूं तो सर जो इसका डोमेन है, डोमेन क्या है सर, x बिलोंग्स टू -1 से 1, और इसका जो रेंज है, रेंज क्या है सर, रेंज है सर 0 से लेके पाई। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना, कोई भी डाउट? आई थिंक बिल्कुल भी नहीं होगा सर। अच्छा एक चीज और यहां पर हम लिखते चलते हैं यार, ग्राफ से आप देख सकते हो कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन कैसा हो रहा है सर, लगातार बढ़ रहा है ना। तो अगर लगातार बढ़ रहा है तो इसको हम कैसा फंक्शन कहते हैं सर, इनक्रीजिंग फंक्शन भी हम बोल देते हैं। कैसा बोल देंगे, इनक्रीजिंग फंक्शन हम इसको कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन देखो लगातार बढ़ रहा है। यार सेम इसी तरीके से अगर आप इसका ग्राफ देखोगे तो यहां पर ये ग्राफ क्या हो रहा है सर, घट रहा है, तो इस वजह से सर हम इसको क्या बोल देंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन हम इसको कह सकते हैं।
इसको क्या बोल सकते हैं बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देखो, बहुत बढ़िया। अब भैया इसके बाद हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स x पर चलते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ जरा अपनी कॉपी में फटाफट सभी मेरे बच्चे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ देखो कैसे आप ड्रॉ करते हो। सर यहां पर दो रेफरेंस लाइन हम बनाएंगे, एक लाइन नीचे बनाएंगे और एक लाइन सर ऊपर बनाएंगे। ठीक है, यहां पर भी हम प्रिंसिपल डोमेन और प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं। ये होता है सर -π/2 और ये होता है सर प्लस का π/2। और इसका जो ग्राफ बनता है बच्चों, ये देखो जैसे उल्टा डांस, शकीरा शकीरा का उल्टा डांस है ना। तो ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, ये हो गया सर प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब यार अगर मैं इसके डोमेन की बात करता हूं तो सर इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बताओ। x बिलोंग्स टू, डोमेन क्या कहते हैं, x की सारी वैल्यूज का सेट, यानी कि सर माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं, रेंज होता है y की वैल्यू का सेट, तो -π/2 से लेके π/2। लेकिन यहां पर एक चीज आप ध्यान में रखो, ये π/2 को टच नहीं कर रहा, -π/2 को भी टच नहीं कर रहा, यानी ये कहीं पर भी -π/2 और π/2 के बराबर नहीं है। यानी कि सर यहां पर हम इंटरवल क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल लगाएंगे, -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अब भैया आगे चलते हैं फटाफट। सर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का फंक्शन अब यहां पर हम ड्रॉ करते हैं, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का। तो बेटा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम इसी तरीके से सर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर लो। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस यहां पर ड्रॉ करो। सर ये हो गया 0, दिस वन इज द पाई। कॉट इनवर्स x का फंक्शन कैसा ड्रॉ होता है सर, ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट है सर, दिस इज द π/2 बेसिकली। तो यहां पर इसका भी डोमेन क्या हो गया बच्चों, इसका डोमेन आप बताओ मुझे, इसका डोमेन क्या हो गया सर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर हो गया कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सर इसका रेंज क्या हुआ, इसका रेंज अगर मैं इसके रेंज की बात करता हूं तो क्या हो गया सर, 0 से लेके पाई। लेकिन यार ना तो ये कहीं पर 0 के बराबर है, ना तो सर पाई के बराबर है, यानी कि सर यहां पर जो 0 से लेके पाई हम लिखेंगे बेसिकली दिस इज द ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, अब एक बार कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी जरा लिख लेता है। ये वाला फंक्शन इंक्रीजिंग है क्या? बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये फंक्शन लगातार यहां पर बढ़ता जा रहा है। तो यानी कि सर ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे सर, इंक्रीजिंग फंक्शन। यार इंक्रीजिंग का मैंने ये साइन बना दिया है ऊपर की साइड में एरो, तो आप समझ जाना, अपनी कॉपी में इसको लिख लेना, दिस इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना। कभी भी आप बोर्ड वगैरह में ऐसे सिंबल का यूज मत करना, क्योंकि ये कोई स्टैंडर्डाइज सिंबल नहीं है बेटा। अच्छा, सेम इसी तरीके से जरा ये वाला फंक्शन मुझे बताओ, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से दिख रहा होगा कि सर यहां पर ये ग्राफ लगातार घटता जा रहा है, यानी कि सर ये कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा इसको अपनी कॉपी में पूरा लिखना आप, डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देख लो फटाफट, कोई भी डाउट अगर है तो जरा सा भी तुरंत बताओ। आई थिंक सर बिल्कुल भी कोई डाउट नहीं है। अब यार इसके बाद ना थोड़ा सा हम इसमें पेस पकड़ते हैं, और बहुत आसान है बेटा पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझना। और एक चीज आपको बहुत ही सबसे बड़ी टिप दे रहा हूं, अगर इनवर्स फंक्शन को आपको समझना है और अगर इनवर्स फंक्शन में आपको सब कुछ अच्छी तरीके से स्कोर करना है, बस एक ही चीज ध्यान रखना, आपको फॉर्मूलाज का रट्टाफिकेशन करना है। बस एक ही तरीका है इस चैप्टर को करने का। आप जितने भी फॉर्मूलाज हैं सारे फॉर्मूलाज का अच्छी तरीके से रट्टाफिकेशन कर लो। डायरेक्ट सवाल इन्हीं फॉर्मूलाज पर पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो यार अब यहां पर चलते हैं बच्चों फटाफट। ठीक है, और यहां पर जो भी हम बात करेंगे सर, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करेंगे, यानी कि प्रिंसिपल डोमेन प्रिंसिपल रेंज की सर हम बात करेंगे। बच्चों y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, सर इसका डोमेन है -1 से 1, इसका रेंज हो गया सर -π/2 से लेके π/2, आपको बता दिए ग्राफ से। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, इसका भी डोमेन सर -1 से 1, इसका जो रेंज है सर 0 से लेके पाई, आपको बता दिए। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x, इसका जो डोमेन है सर रियल नंबर, इसका जो रेंज है सर -π/2 से लेके π/2, ये भी आपको बता दिया। ये बराबर नहीं होता, -π/2 और π/2 को टच नहीं करता। सर y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, इसका जो डोमेन है सर रियल नंबर, इसका जो रेंज है सर 0 से लेके पाई, मैंने आपको छाप के बता दिया उल्टा वाला ग्राफ, ये 0 और पाई को कहीं भी टच नहीं करता। मैंने आपको इन दो फंक्शन के ग्राफ नहीं बताए क्योंकि वो एकदम ही इररिलेवेंट है, तो मैंने इस वजह से उसको बताया नहीं है। किसी की क्यूरियोसिटी होगी तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x, रियल नंबर में से -1 से 1 घटा दो। देखो ऐसे, अब एक चीज तुम्हें समझाता हूं, अब ना यहां पे थोड़ा सा एक टेक्निक जनरेट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा दिमाग में रखना। और ये टेक्निक कोई लॉजिकल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं।
ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ आपको एक याद करने के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूं, ऐसा कोई लॉजिक मैथ्स में नहीं होता। मैथ्स में हर चीज का कारण है, इतनी चीजों का मैंने तुम्हें कारण बता दिया, बस आपको दिमाग में रिटेन करने के लिए बस मैं एक टेक्निक बता रहा हूं। अगर तुम्हें समझ आए, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम इस तरीके से रट्टा मार लेना, अगर तुम्हारे पास कोई और तरीका है तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। तो बेटा यहां पर देखो, मैं जो चीज आपको समझा मतलब अब ये टेक्निक है, कोई भी प्लीज आप ये मत कहना कि शशांक सर ये कहां से आ गया एंड ऑल फलाना ढेकाना, कि आप गलत पढ़ा रहे हो, वट एवर जो कुछ भी है, ठीक है। बस ये ध्यान में रखो, दिस इज द टेक्निक, आपको बस याद कराने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स का सर डोमेन देखो सेम है, -1 से 1। सर y इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन देखो सेम है, रियल नंबर है। सर y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है सेम है, रियल नंबर में से -1 से 1 घटा दो। अब इसको ऐसा सोच लो कि कॉसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। यार बस सोचने के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, मैं पहले ये बात क्लियर कर रहा हूं बेटा। तो ऐसा सोचो जैसे कहते हैं ना कि दो पड़ोसी हैं, आपस में लड़ाई हो गई, तो अगला वाला पड़ोसी कहेगा किसी दूसरे रिश्तेदार से, भैया अगर उनके घर जाओगे ना तो फिर मेरे घर से रिश्ता मत जोड़ना, अगर उनके घर पे जाओगे फिर मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। ऐसा होता है कि नहीं? यानी कि जहां पर साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा वहां पर कॉस इनवर्स एक्स नहीं होगा। साइन इनवर्स कहां पर है? -1 से 1 में, वहां पर कॉस नहीं होगा। यानी कॉस हर जगह पर होगा, कॉसेक इनवर्स हर जगह पर होगा, रियल नंबर, बस इसमें से क्या करो, -1 से 1 घटा दो, मतलब जहां पर साइन इनवर्स है उसको यहां से हटा दो। सेम इसी तरीके से कॉस इनवर्स का भी सॉरी सेक इनवर्स एक्स का भी समझ सकते हो। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो ये -1 से 1 के बीच में रियल नंबर में से -1 से 1 घटा दो। यार कैसे भी करके दिमाग में रख लो, बस दिमाग में रखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव सवालों में एज इट इज बस ऐसे ही पूछ लिया जाता है, इसका रेंज डोमेन क्या है, सिंपल, ठीक है बेटा। तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से यार समझ में आ गया होगा। समझना तो क्या ही है, बस आपको एक टेक्निक में समझा रहा था, टेक्निक वो भी याद दिलाने के लिए मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग फालतू का इमोशनल हो जाते हैं बेटा। अब जरा यार प्रिंसिपल वैल्यू रेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। रेंज मैंने आपको देखो, साइन का तो तुम्हारे को याद ही रहेगा, साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का याद ही रहेगा, tan इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का तो याद ही रहेगा। बस इसके रेंज में आप ये ध्यान रखो, कॉसेक इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स का उल्टा। तो तुम ऐसे सोचो, और साइन इनवर्स एक्स कहां पर जीरो होता है? जीरो पर। यानी कि कॉसेक इनवर्स क्या होता है? साइन इनवर्स का, ऐसा सोचो ना कि उल्टा है यार, तो बस जीरो को क्या करो, घटा दो, मतलब जीरो को इसमें हटा दो। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स वहां पर अनडिफाइन हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कॉस कहां पर जीरो होता है? π/2 पे, उसको सेक में से घटा दो, मतलब सेक का जो इंटरवल होगा 0 से लेके पाई, सेम यही वाला, बस इसमें से क्या करो, π/2 हटा दो, ठीक है। तो यार ये एक याद करने के पर्सपेक्टिव से मैंने जस्ट आपको बताया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, अदरवाइज आपके माइंड में बेटा और कोई अगर टेक्निक है तो वो और अच्छी बात है, इनफैक्ट मुझे नीचे भी लिख के बताना कि कोई और सिमिलैरिटी बने तो, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर है बेटा? तो ये सब चीजें ध्यान में रखना। अच्छा, अब जरा प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चलते हैं फटाफट, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज ही बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जितनी प्रॉपर्टीज हैं सब रट्टा मार लो और बहुत आसानी से रट्टा मार सकते हो। देखो, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। बस ये चीज ध्यान में रखना कि ये चीजें तभी होगी जब हम यहां पर प्रिंसिपल रेंज में सारी चीजें होंगी। यानी कि सर जब प्रिंसिपल रेंज में सारी चीजें होंगी तभी ये चीज होगा। यानी कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स का जो प्रिंसिपल रेंज है वो क्या होता है सर? -π/2 से लेके π/2 होता है, ठीक है। सेम इसी तरीके से यार कॉस इनवर्स कॉस थीटा भी थीटा के बराबर। थीटा कहां पर होगा सर? 0 से लेके पाई। tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा के बराबर। थीटा कहां पर होगा? -π/2 से लेके π/2। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा थीटा के बराबर। थीटा कहां से कहां तक होगा सर? -π/2 से लेके π/2। सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा के बराबर होगा। थीटा कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई के बीच में। थीटा डज नॉट इज इक्वल टू π/2। कॉट इनवर्स कॉस थीटा थीटा के बराबर। थीटा कहां से? 0 से लेके पाई के बीच में। तो ये चीज आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सी बात आप ध्यान में रखना कि अगर थीटा प्रिंसिपल डोमेन में है तो ऐसा होता है। कई सारे बच्चों का डाउट आएगा कि सर अगर थीटा प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में बेटा यही चीज है जो आपके प्रिंसिपल डोमेन में जेईई वगैरह में आता है। अगर थीटा प्रिंसिपल डोमेन में नहीं है तो भी, तो उसमें हम सारी चीजों को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। लेकिन आपके सीवीटी लेवल पे, आपके क्लास 12th के लेवल पे वो चीजें नहीं आती। जो कुछ आता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन में ही आता है बेटा।
ये अगली प्रॉपर्टी बच्चों प्रिंसिपल डोमेन की हम लोग देख लेते हैं। यहां पर हर जगह जो कुछ भी लिखा हुआ है सर ये प्रिंसिपल डोमेन ही लिखा हुआ है, ठीक है। अगर साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स कहीं पर लिखा है तो एक्स के बराबर हो जाएगा, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, टैन ऑफ टैन इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एक्स के बराबर, और ये जो है ये भी एक्स के बराबर हो जाएगा। बस यहां पर ध्यान में रखो कि जो भी एक्स है वो हमेशा क्या होगा ना होना चाहिए सर, प्रिंसिपल डोमेन के बीच में होना चाहिए। यानी कि अगर मैं कहीं पर यहां पर लिखता हूं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2 तो ये सर 1/2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर 1/2 जो है ये -1 से 1 के बीच में है। लेकिन अगर मैं कहीं पर मान लो ऐसा लिख दूं साइन ऑफ साइन इनवर्स 3/2 तो सर ये डज नॉट इज इक्वल टू 3/2 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 3/2 जो है ये बिलोंग ही नहीं करता किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। तो आप इस तरीके से नहीं लिख सकते। किस तरीके से लिख सकते हैं यार, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं चाहता नहीं कि उसके बीच में हम लोग डिटेल में जाएं अननेसेसरली का। बस आप फॉर द टाइमिंग आप इस फॉर्मूले को ध्यान में रखिए, इतना बहुत है। जो कुछ भी आएगा वो हमेशा आपके प्रिंसिपल डोमेन में ही आएगा बेटा, तो आप एकदम बेफिक्र रहो। अब यार यहां पर कुछ एक 1/x वाले फॉर्मूलाज देख लो। साइन इनवर्स के अंदर अगर 1/x है तो सर ये कॉसेक इनवर्स x होता है। कॉस इनवर्स के अंदर अगर 1/x है तो सर ये सेक इनवर्स x होता है। टैन इनवर्स में ध्यान रखना कि अगर आपका x पॉजिटिव है तो यहां पर ये कॉट इनवर्स x होता है, लेकिन अगर सर ये x नेगेटिव है तो ये बेसिकली -पाई प्लस कॉट इनवर्स x होता है। ये -पाई ऐड करने के पीछे का रीजन ये है कि अगर आपका x नेगेटिव होता है तो ये आउट ऑफ द बेसिकली प्रिंसिपल रेंज चला जाता है, तो इसको प्रिंसिपल रेंज में लाने के लिए यहां पर हम -पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूलाज को भी ध्यान रखना, बहुत ही रेयर काम आता है उन फॉर्मूलाज का। अब जरा ये फॉर्मूला बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। अगर जैसे हम लोग साइन कॉस टैन, अगर मैं तुम्हारे को ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी याद दिलाऊं तो अगर कहीं पर साइन के अंदर -x है तो माइनस बाहर आ जाता था, कहीं पर अगर cos के अंदर -x है तो बेसिकली cos x हो जाता था, अगर कहीं पर tan के अंदर -x है तो -tan x हो जाता था। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से अगर इनवर्स फंक्शन में अगर ऐसा कुछ है तो क्या होगा, देखो इसकी भी टेक्निक से आपको बता देता हूं। साइन के अंदर अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन इनवर्स, tan इनवर्स, इसके अलावा और cosec इनवर्स, ये तीन फंक्शन साइन tan cosec, अगर इनके अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा, इनके अंदर अगर माइनस है तो देखो माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, अगर इनके अंदर माइनस है तो सर माइनस देखो यहां पर बाहर आ जाएगा, और बाकी सब में पाई माइनस हो जाएगा। देखो यहां पर cos इनवर्स -x पाई माइनस cos इनवर्स x, सेम इसी तरीके से sec इनवर्स -x पाई माइनस sec इनवर्स x, cot इनवर्स -x पाई माइनस cot इनवर्स x। एकदम अच्छी तरीके से याद रहेगा ना। ठीक है, तो साइन टैन और कॉसेक अगर तीन फंक्शन के अंदर अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव एज इट इज बाहर आ जाता है, और बाकी सब में पाई माइनस हो जाता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, क्लियर। और यार यहां पर जो कुछ भी है सारी की सारी प्रिंसिपल डोमेन में ही होना चाहिए। अब यहां पर एक चीज जरा और याद रखो, जो अगला फॉर्मूला नंबर 6, जो भी फंक्शंस का डोमेन सिमिलर है अगर हम उनको ऐड ऑन करते हैं तो वैल्यू हमारे पास π/2 आता है। देखो साइन और कॉस, साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो π/2 आ जाएगा। tan इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स दोनों का डोमेन सेम है तो दोनों को जोड़ेंगे π/2 आ जाएगा। सेक इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है, दोनों को जोड़ेंगे तो सर π/2 आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई करके बेटा आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आप सिलेक्शन के क्लोज रहोगे। अननेसेसरली का टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ही बोनस का चैप्टर है, सीबीटी में 2 सवाल पूछा जाता है, आपके बोर्ड में भी 3-4 सवाल पूछे जाते हैं, और बहुत बेसिक सवाल पूछा जाता है, तो आपको इसमें पीएचडी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा रहा हूं इतना करके चला जाना, सारे सवाल बन जाएंगे इसी में से। अगला यार tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला बोर्ड में ज्यादातर पूछा जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर कहीं पर देखो ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो सबसे पहला काम तुम ये चेक करोगे xy ग्रेटर लेस देन 1 है क्या। अगर xy लेस देन 1 होगा तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स, अगर बीच में देखो प्लस लगा है तो बीच में प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस का उल्टा माइनस कर देना, यानी कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY कर देना। अगर यहां पर बीच में माइनस लगा है तो यहां पर माइनस लगा देना, नीचे इसका उल्टा यानी कि प्लस लगा देना, यानी कि सर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस XY। सिंपल। ठीक है, और ये कंडीशन थोड़ी ध्यान में रखना बेटा, tan इनवर्स की कई सारे फॉर्मूलाज हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का 2 फॉर्मूला, इसका भी 2 फॉर्मूला, लेकिन हम सब पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम बस ये बेसिक फॉर्मूलाज पर ध्यान रखते हैं, इतना ही हमारे सिलेबस में।
अगर एक्स वाई हमारा लेस देन 1 है तो बेसिकली ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अगर एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन -1 है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, कई बार कोई इनइक्वालिटीज के सवाल इन्हीं कंडीशंस पर आपको दे दिए जाते हैं। तो अगर एक्स वाई हमारा ग्रेटर देन -1 है तो बेसिकली tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है। सिंपल, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला। बच्चों अगला जो फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ऐसे केसेज में ना हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। मैं आपको एक बार को सब्स्टिट्यूशन बता देता हूं कि आखिरकार आपको सब्स्टिट्यूशन कैसे करना होता है। सबसे पहले आप इसको देख लो, उसके बाद हम उन फॉर्मूलाज को समझेंगे। देखो अगर कहीं पर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है बेटा, तो यहां पर एक्स की वैल्यू को ए tan थीटा ए कॉट थीटा हम पुट कर सकते हैं। ऐसा क्यों? फायदा क्या है? फायदा ये है थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाता है। जैसे देखो ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू को बेटा अगर हम ए tan थीटा पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली जो ऐसा लिखा हुआ था वो ऐसा लिखा गया, यानी कि सर सिंप्लीफाई हो गया। समझ में आ रहा? सेम इसी तरीके से ए कॉट थीटा भी पुट करोगे। अगर इसकी जगह पर ए कॉट थीटा पुट करोगे तो यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहां पर ये कॉसेक स्क्वायर थीटा आने लग जाएगा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस है इनको आपको याद नहीं रखना, इनको आप ऐसे याद कर सकते हो जैसे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तुम ऐसा सोचो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस में कौन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कि यहां पर ए tan थीटा ए कॉट थीटा पुट कर दो। समझ में? सेम इसी तरीके से यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब तुम सोचो कि यहां पर 1 माइनस स्क्वायर वाला कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो यहां पर क्या पुट कर सकते हो? ए साइन थीटा ए कॉस थीटा। सेम इसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब तुम ऐसा सोचो कि किसी भी चीज का स्क्वायर -1 वाला कौन सा फॉर्मूला होता है? कौन सा होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। यानी कि यहां पर ए सेक थीटा पुट कर सकते हो और ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से यहां पर x इज इक्वल टू cos 2 थीटा आप पुट कर सकते हो। अगर कहीं पर भी रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स या रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स लिखा हुआ है तो यहां पर x इज इक्वल टू ए cos 2 थीटा आप पुट कर सकते हो। जो भी बच्चा बेटा आप में से देख रहा है, प्लीज आप ये सारे फॉर्मूलाज का नोट्स बना लेना, इतना ही बहुत है, इससे ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है बेटा। अब अगर ये फॉर्मूलाज पर जरा गौर करो, किसी बच्चे का अगर इंटरेस्ट है इनकेस थोड़ा मोड़ा प्रूफिंग पे, तो इंपॉर्टेंट है खैर थोड़ा मोड़ा, तो बेटा यहां पर देखो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है। अगर मैं यहां पर x इज इक्वल टू tan थीटा पुट कर दूं तो यार यहां से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? tan इनवर्स x हो जाएगा। तो बस सब कुछ यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो यार साइन इनवर्स, जरा यहां पर RHS देखो, RHS क्या लिखा हुआ है सर? साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक, तो बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये होता है सर sin 2 थीटा। तो यहां से हो गया सर साइन इनवर्स sin 2 थीटा, यही हो गया ना। और भैया साइन इनवर्स sin 2 थीटा किसके बराबर होता है? 2 थीटा के बराबर। और यहां पर हमने थीटा क्या निकाल लिया? tan इनवर्स x। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया? 2 tan इनवर्स x। तो सर यही हमारा फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा सर? 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बता दो एक बार फटाफट, कोई भी अगर डाउट है तो तुरंत बताओ। आई थिंक सर बिल्कुल भी नहीं है। सेम इसी तरीके से यार कॉसेक इनवर्स में भी अगर आप यहां पर पुट करते हो, इसका भी RHS आप ले सकते हो। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? कॉस इनवर्स, ठीक है, यहां पर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, यहां पर भी आप यही पुट कर दो, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। फायदा क्या है? ये बेटा लिखा है सर cos 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये हो जाएगा सर 2 थीटा, यानी कि हो गया 2 tan इनवर्स x। तो यही दोनों फॉर्मूलाज आप ध्यान में रखना, दोनों में आपको क्या करना होता है सर? x इज इक्वल टू tan थीटा आपको पुट करना है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो अगर आप x इज इक्वल टू tan थीटा पुट करोगे, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x यहां पर पुट करोगे, बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा सर? 2 tan इनवर्स x आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, अब यार यहां पर ना कुछ एक सवाल हम इस पर बेस्ड सबसे पहले करते हैं, या सबसे पहले एक कंसेप्ट और है उसको भी हम लोग सीख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर आपके सिलेबस में कुछ भी है तो कन्वर्जन है। कन्वर्जन ऑफ वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी कि सर कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कहीं पर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है तो बेसिकली हम इसको tan इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको हम cos इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको हम cot इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर इसको हम sec इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम cosec इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है,
इस तरीके से हमको करना होता है। बेसिकली अगर आपको साइन इनवर्स एक्स के फॉर्मेट में कोई भी फंक्शन लिखा है तो आपको अगर tan इनवर्स, cot इनवर्स, sec इनवर्स, cosec इनवर्स बाकी किसी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करते हैं बच्चों। इसका जो रूल मैं आपको सिखाने जा रहा हूं, कृपया करके सभी बच्चे एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना। इसका मैं रूल आपको सिखाने जा रहा हूं बच्चों, ट्रायंगुलर रूल। ठीक है, ट्रायंगुलर रूल। यार यहां पर आपको करना क्या है, बेसिकली बेटा यहां पर आपको सर राइट एंगल ट्रायंगल छापना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं तुम्हें समझा रहा हूं प्लीज आप यही यार फॉलो करना। अदरवाइज अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो, लेकिन जो तरीका मैं आपको समझा रहा हूं अगर तुमने इस पर प्रैक्टिस कर लेना बेटा, मैं सच में कह रहा हूं चुटकियों में तुम ऐसे सवाल बनाओगे, चुटकियों में, सीरियसली कह रहा हूं। बस आप यही टेक्निक को आप समझना, और ये टेक्निक के पीछे लॉजिक भी है, टेक्निक के पीछे रीजन भी है। समझ में आ रहा है? जरा समझना एक बार। साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है बेटा, आप ऐसा सोचो कि ये x बाई 1 लिखा हुआ है कहीं पर, जैसे tan इनवर्स एक्स लिखा तो आप ऐसा सोचो कि x बाई 1 है। ठीक है, cot इनवर्स एक्स लिखा, आप ऐसा सोचो कि x बाई 1 है। पहला हमने क्या करा, x बाई 1 बना दिया। दूसरा अब हम क्या करेंगे सर, अब ये सोचो कि साइन थीटा होता क्या है। सर साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यार परपेंडिकुलर को बोल देंगे x और हाइपोटेन्यूज को बोल देंगे 1। मतलब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यार यहां से बेस क्या हो जाएगा, यहां से बेस हो जाएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ या ना, यहां से बेस क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेटा अगर आपको tan इनवर्स एक्स अगर कहीं पे लिखना है तो सर tan इनवर्स के लिए क्या करोगे, बस यहां से देखो कि tan थीटा क्या है, x अपॉन दिस वन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आपको cos इनवर्स एक्स लिखना है, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कॉट इनवर्स एक्स क्या हो, कॉट थीटा क्या होता है कॉट इनवर्स के लिए, सर बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। सर सेक इनवर्स के लिए सेक थीटा क्या होता है, सर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सर कॉसेक इनवर्स के लिए कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि सर 1/x। प्रेम से बोलेंगे इरशाद इरशाद। मजा आया कि नहीं? देखो कितना गजब का टेक्निक है बेटा, आप चुटकियों में सवालों को कर सकते हो, गजब का टेक्निक है। ठीक है, इस पर बेस्ड मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको और करवाता हूं, अभी देखो एकदम पीएचडी कर जाओगे आप लोग। ठीक है, ये यहां पर देखो, अगर अगला एग्जांपल देखो, जैसे मान लो बेटा अगर मैं यहां पर tan इनवर्स एक्स ले लेता हूं। अब tan इनवर्स को आप कन्वर्ट करो साइन इनवर्स में। ठीक है, इसी को कन्वर्ट करो आप कॉस इनवर्स में, इसी को करो कॉट इनवर्स में, इसी को करो सर सेक इनवर्स में, इसी को करो भैया कॉसेक इनवर्स में। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। तो सर कन्वर्जन कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो फटाफट। क्या करेंगे सर, सबसे पहला राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है सर, यहां पर जो x लिखा हुआ है इसको हम सोचेंगे कि x बाई 1 है। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया सर x, बेस हो गया सर 1, यानी हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 1 √1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स लिखना है, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि x अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स, कॉस थीटा क्या होता है सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि सर 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि सर 1/x। सेक इनवर्स एक्स, सेक थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, यानी कि सर √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1। कॉसेक इनवर्स एक्स सर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि सर √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। बस यार एकदम सिंपल तरीके से पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी फॉर्मूलाज थे सारे हमने सीख लिए। कुछ भी बच्चों बचा नहीं है, मतलब ट्रस्ट में कुछ भी नहीं बचा, इतने शॉर्ट टाइम में सारे के सारे फॉर्मूलाज को हमने सीख लिया। मतलब बहुत ही बेसिक चैप्टर है, अननेसेसरली की कोई पीएचडी नहीं करनी। अभी आप देखोगे हम लोग सवालों को कैसे करते हैं धुआंधार तरीके से, ठीक है, और अभी आपको खूब अच्छी तरीके से समझ भी आएगा, बाकी सारी और भी क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी। आ जाओ जल्दी से कुछ एक सवाल करते हैं, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है। सर सबसे पहला सवाल तो यही है, देखो ये सीबीटी का पीवाईक्यू है बच्चों। द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स 2 sin 2 cos इनवर्स √3/2। कभी भी अगर ऐसा सवाल है ना, आप अंदर से सॉल्व करते बाहर की साइड आओ, ठीक है, अंदर से सॉल्व करते बाहर की साइड आओ।
सर कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा ऐसे सवाल आपके बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में 3 से 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं, है ना, 3 नंबर 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो यार यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे सर? tan इनवर्स, यहां पर हो गया देखो 2 sin 2 इंटू बेटा cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2 कितना होता है? 30 डिग्री। और 30 डिग्री को हम कैसे लिखते हैं? π/6। कैसे लिखते हैं भैया? π/6। तो बेटा ये हो गया 2 3 जा दिस वन, यानी हमारे पास क्या हो गया सर? ये हो गया tan इनवर्स 2 sin, ये हो गया भैया π/3। ठीक है, क्लियर? साइन π/3 यानी साइन 60 डिग्री। तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 2 इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू सर √3/2। तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू कितनी होती है? 60 डिग्री, यानी कि सर π/3। तो π/3 इज द राइट आंसर। तो बेटा इस तरीके से आपको सवालों को उड़ाना होता है। आप अंदर से बाहर की साइड में आप सवालों को करते आइए, आराम से आप धुआंधार तरीके से उड़ा सकते हो। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से बता दो फटाफट। बच्चों इस टाइप का एक सवाल ये आपके लिए होमवर्क है, तो सभी मेरे बच्चे इस सवाल को घर से आप लोग ट्राई करना, ठीक है? और ये होमवर्क नंबर 1 है, तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग घर से ट्राई करोगे, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना कि होमवर्क नंबर 1 का आंसर क्या है। जितने भी बच्चे अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो, बेटा सभी बच्चे नीचे कमेंट सेक्शन में होमवर्क नंबर 1 और इसका आंसर आपको जरूर बताना है, क्योंकि अगर नहीं बताओगे देखो आपको कुछ समझ आने वाला नहीं है। तो प्लीज आप इसका आंसर जरूर बताना, ठीक है? क्लियर? यहां पर cot इनवर्स -θ, सबसे पहले आप -θ वाला फॉर्मूला लगाना, उसके बाद आप इसको आगे लगाना। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को? हाँ या ना? सेम इसी तरीके से कुछ एक सवालों को और भी हम लोग करते हैं यार फटाफट। ठीक है, इस पैटर्न का देखो एक सवाल ये भी है, साइन ऑफ 2 cot इनवर्स -4/3, ये भी सीवीटी का PYQ है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ये आपका होमवर्क नंबर 2 है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताना होमवर्क नंबर 2 का। ठीक है, कुछ एक सवाल और भी करते हैं बच्चों। यहां पर आ जाओ इस सवाल पे, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स 2x - 1। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सीवीटी में पूछा जा चुका है पहले भी। तो सभी मेरे बच्चे इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, कैसे इस सवाल को सॉल्व करेंगे? यहां पर ध्यान से देखो सर, cos इनवर्स x, ठीक है, अगर cos इनवर्स x है तो सर यहां पर x कहां से कहां तक लाई करता है सर? -1 से 1 के बीच में लाई करता है। कहां से कहां तक? -1 से 1 के बीच में। तो यार यहां पर अगर हमारे पास बच्चों cos इनवर्स 2x - 1 है, तो यानी कि सर 2x - 1 कहां से कहां लाई करेगा? ये लाई करेगा सर -1 से 1 के बीच में। और हमें क्या चाहिए? डोमेन ऑफ द फंक्शन चाहिए। डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या होता है सर? x की वैल्यूज का सेट। तो यहां से बेसिकली हमें x की वैल्यू का सेट निकालना है। तो यानी कि बेसिकली क्या हो गया बेटा? 2x, हर एक साइड आप 1 जोड़ दो, तो यहां पर 1 जोड़ोगे तो 0 हो गया, यहां पर जोड़ोगे तो 2 बन गया। यानी x कहां से कहां लाई कर गया बेटा? 0 से लेके 1 लाई कर गया। सर यही हमारा आंसर है। x कहां से कहां लाई कर गया सर? 0 से लेके 1 तक। दो, हर एक साइड आप 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कहां से कहां हो गया सर? 0 से लेके 1 के बीच में, राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को? देख लो एक बार फटाफट। जरा इस क्वेश्चन पे आता है, द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स 1। इस टाइप के भी सवाल सीवीटी में खूब पूछे जाते हैं बच्चों, फटाफट देखो। द वैल्यू ऑफ द tan इनवर्स x प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2 की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है सर, कैसे सॉल्व करेंगे? देखो अगेन वही रूल लगाना है कि सर tan इनवर्स 1 को tan इनवर्स 1 ही लिख लेता है बच्चों। cos -x, तो यार इसकी जगह पर हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2, है ना? हमने सीखा था कि cos इनवर्स -x अगर लिखा हुआ है तो उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस cos इनवर्स x। साइन इनवर्स -x की जगह पर माइनस साइन इनवर्स x, तो यहां से माइनस बाहर निकाल लो, बच गया सर 1/2। ठीक है, क्लियर? तो बस यार अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। tan इनवर्स 1 क्या होता है बच्चों? π/4 होता है सर, प्लस पाई cos इनवर्स 1/2 60 डिग्री, यानी कि सर π/3, माइनस साइन इनवर्स 1/2 यानी कि 30 डिग्री, यानी कि सर π/6। ठीक, तो बस यार अब इसको सॉल्व कर लो। सर एलसीएम यहां पर कितना आ गया? एलसीएम आ जाएगा सर 12, तो एलसीएम आ गया 12, 4 3 जा दिस वन, प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस का 2 पाई। बस यार सॉल्व कर लो इसको बस। तो बेटा 12 3 15, 4 2 6, यानी कि आ गया सर 9 π/12। काट छांट करो, 3 3 जा दिस वन, 3 4 जा दिस वन, यानी कितना आ गया सर? 3 π/4 इज द राइट आंसर। क्या आ गया भैया? 3 π/4 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर? थोड़ा सा सवालों को तेज कर रहा हूं, आप बेटा रोक रोक के कर लेना। अगले क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं।
भैया यहां पर देखो सवाल क्या लिखा हुआ है सर, यहां पर सवाल ये लिखा हुआ है tan इनवर्स -1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2। ठीक है बेटा, ये लिखा हुआ है। तो यार ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अलग से लिख दूं मैं, आसान रहेगा थोड़ा सा लिखना। देखो साइन -π/2 की वैल्यू कितनी होती है सर, -1। ठीक, तो यार tan इनवर्स -1 बेसिकली ये लिखा है, tan इनवर्स -1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक लाइन में यहां पर और लिख दे रहा हूं, तो ये हो गया सर tan इनवर्स -1/√3। चलो इसमें से निकाल ही लेते हैं, तो आ गया सर -tan इनवर्स 1/√3 प्लस कॉट इनवर्स 1/√3, और यहां से बेटा tan इनवर्स -1 आ गया, तो यहां से भी माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि -tan इनवर्स 1 हो गया। बस अब आप इसको सॉल्व कर लो फटाफट। tan इनवर्स 1/√3 कितना हो गया, ये हो गया सर बेसिकली 30 डिग्री, यानी कि -π/6। कॉट इनवर्स 1/√3 बेसिकली ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/√3 30 डिग्री, कॉट इनवर्स 1/√3 60 डिग्री, यानी कि π/6 हो गया। 60 डिग्री लिखना है, π/6 या π/3 सर, π/3 लिखेंगे। माइनस tan इनवर्स 1/4, यानी कि सर माइनस का 1/4, और सॉरी π/4। तो बस यार अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट। तो यहां से एलसीएम कितना आ गया, 4 3 6 यानी कि 12, 6 2 जा -2π, 3 4 जा 4π -3π, तो कितना आ गया, 3 2 5 में से एक घटाएंगे, यानी कि हो गया सर -π/12 इज द राइट आंसर। तो -π/12 इज द राइट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? आई थिंक सर क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब कुछ एक सवाल करते हैं और अलग अलग डिफरेंट टाइप के। ठीक है, और अच्छी तरीके से सभी मेरे बच्चे ध्यान में रखना यार इन सवालों को। एज इट इज सेम सवाल पूछे जाते हैं पेपर्स में, और जो जो सवाल आपको करवा रहा हूं बस इतना कर लेना, पेपर में करके चले जाना। और इसके अलावा यार इसका प्रैक्टिस सेट भी आएगा, डोंट वरी। तो जो भी सवाल बचेगा इनकेस तो प्रैक्टिस सेट में भी आप कर सकते हो। आ जाओ जल्दी से, ये वाला सवाल करता है फटाफट। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है सर, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। ठीक है, तो यहां पर गिवन क्या है, गिवन है सर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। फाइंड आउट क्या करना है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, ये फाइंड आउट करना है। तो एक काम करते हैं सर, साइन इनवर्स x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स y पर π/2 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू π/2। तो बस π/2 से π/2 काट दो, तो यहां से हमारे पास कितना आ गया, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 आ गया। ठीक है, और यही हमारे को निकालना था, यही हमें निकालना था। तो बेसिकली cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की वैल्यू कितनी आ गई सर, π/2, सिंपल। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? एक सवाल करते हैं और भी अच्छा सा। ठीक है, चलो जरा इस क्वेश्चन पे आओ। यहां पर लिखा हुआ है बेटा 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो बेसिकली आपको x की वैल्यू को आपको निकालना है। ठीक है, जो भी बच्चे आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर बेटा आप इतना तेज नहीं लिख पा रहे हो, आप स्क्रीन को पॉज कर करके सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप मिलाओ कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना, सबसे पहले। लेकिन आप सवालों को सॉल्व जरूर करो, अदरवाइज आपको कैसे समझ आएगा कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। तो भैया कॉट इनवर्स, हमें बेटा x की वैल्यू निकालनी है, तो हम एक काम करते हैं सर, 3 tan इनवर्स x, कॉट इनवर्स x की जगह पर π/2 माइनस tan इनवर्स x लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पाई। तो यार सारी इक्वेशन हो गई सर tan इनवर्स x में, आराम से x की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा 3 में से 1 घटाएंगे तो बेसिकली हो गया सर 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई में से π/2 घटाएंगे तो ये हो गया सर π/2, यानी कि सर tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना हो गया भैया, π/4 हो गया बेटा। tan इनवर्स x की जगह पर कितना हो गया सर, π/4। तो अगर tan इनवर्स x की जगह पर π/4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, tan π/4। और tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है बाबू भैया, 1 होती है। तो यानी 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, क्लियर है, हाँ या ना? 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, बराबर है, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं फटाफट। ठीक है यार, देखो इसमें काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप लोग घर से ट्राई कर सकते हो। सेम ये सवाल सीवीटी 2023 में पूछा जा चुका है। जरा सवाल को आप देखो, क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इफ अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, अल्फा इज लेस देन और इक्वल टू 2 sin इनवर्स x
प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज लेस देन और इक्वल्स टू बीटा। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और आपको बेटा यहां पर अल्फा और बीटा की बेसिकली आपको वैल्यू निकालनी है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केसेज में देखो हमें करना क्या होता है, थोड़ा सा ना ऑब्जर्वेशन लगाना होता है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यानी कि कॉमन सेंस। और कॉमन सेंस होता है बड़ा अनकॉमन, विच इज नॉट प्रेजेंट इन अ कॉमन पर्सन। लेकिन हम कॉमन पर्सन थोड़ी ना, हमारे अंदर प्रेजेंट है। तो बेटा 2 sin इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। अब तुम ऐसा सोचो कि हम कैसे क्या करें कि ये इस फॉर्मेट में आ जाए। अब ऐसे सवालों को देखो आप ना, जब तक एक बार मैं बताऊंगा नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। अगर नहीं निकाल पा रहे हो कोई बात नहीं, स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, आई थिंक कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब ना हमारे को ये बनाना है, तो एक काम करता हूं मैं, साइन इनवर्स एक्स ले लेता हूं। सर साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -π/2 से लेके π/2 लाई करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा। हाँ, तो हमको यहां पर चाहिए 2 sin इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कैसे क्या करें? एक काम करते हैं सर ना, हर साइड में π/2 जोड़ देते हैं। ऐसा क्यों? अभी समझोगे क्यों। देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 मैंने क्या करा, यहां पर जोड़ दिया। अगर यहां पर π/2 जोड़ा है तो यहां पर भी जोड़ेंगे, तो -π/2 प्लस π/2 तो 0 हो गया। यहां पर π/2 प्लस π/2 ये हो गया सर पाई। हाँ या ना? अब यहां पर π/2 की जगह पर हम क्या पुट कर देते हैं? यही चाहिए। सोचो क्या पुट करो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पुट कर सकता हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि यहां पर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हम पुट कर सकते हैं। ये हो गया देखो 0 से लेके कहां तक? पाई के बीच में। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया? 2 साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई के बीच में। और यही हमारे को चाहिए था। यही हमें चाहिए था। यहां से कंपेयर कर लो, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई? 0, बीटा की वैल्यू क्या हो गई? पाई। सिंपल, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू सर हो गई पाई। प्रेम से बोलेंगे वाह वाह, मजा आया कि नहीं? तो यही हमारा आंसर। तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू पाई इज द राइट आंसर। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? आई थिंक सर क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, एक सवाल और कर लेते हैं। बाकी सारे सवालों की प्रैक्टिस बेटा आपको अलग से सेशन में मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में अलग से आपको करवाऊंगा अच्छी तरीके से। एक सेपरेट सेशन लेके आएंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस का। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, जरा ये वाला सवाल आप पढ़ो। सवाल ये है, इस पैटर्न का काफी सारा सवाल डिजाइन करा जा सकता है। सवाल ये है कि cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π। गिवन क्या है? cos इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स बीटा प्लस cos इनवर्स गामा इज इक्वल टू 3π। ठीक, तो आपको ये लंबा चौड़ा ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बेसिकली आपको इसकी वैल्यू को निकालना है। हमें बेटा इसकी वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से सुनो। देखो cos इनवर्स अल्फा कहां से कहां लाई करता है सर? ये लाई करता है सर 0 से लेके पाई के बीच में। सेम सी तरीके से cos इनवर्स बीटा भी कहां से कहां लाई करेगा सर? 0 से लेके पाई के बीच में। सेम सी तरीके से cos इनवर्स गामा भी कहां लाई करेगा सर? 0 से लेके पाई के बीच में। ये तो हम जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? प्रिंसिपल डोमेन, वी नो दैट, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं कि सर ऐसा होता है। अब आप एक चीज सोचो कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं, हमारे को 3π आना चाहिए। तो cos इनवर्स अल्फा क्या हो, cos इनवर्स बीटा क्या हो, cos इनवर्स गामा क्या हो, यही सोचने की बात है। मतलब इन तीनों को जोड़ के हमारे पास 3π आना चाहिए। भैया cos इनवर्स अल्फा की सबसे बड़ी वैल्यू पाई है, ये पाई से ज्यादा नहीं हो सकती। cos इनवर्स बीटा की सबसे बड़ी वैल्यू पाई है, cos इनवर्स गामा की सबसे बड़ी वैल्यू पाई है। अगर इन तीनों को जोड़े तो 3π आना चाहिए। यानी कि सर ये संभव तभी है, इट इज पॉसिबल ओनली, इट इज पॉसिबल ओनली इफ, ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ तभी, कब? जब cos इनवर्स अल्फा भी पाई के बराबर हो जाए, cos इनवर्स अल्फा भी पाई के बराबर, cos इनवर्स बीटा भी पाई के बराबर, cos इनवर्स गामा भी पाई के बराबर। अरे हाँ या ना? ऐसा क्यों? क्योंकि यार इसकी सबसे बड़ी वैल्यू पाई है और हमारे को चाहिए 3π। जब सबकी सबसे बड़ी वैल्यू जोड़ेंगे तब जाके 3π का ही बनेगा। समझ रहे हो? इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं ले सकते। कई सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर मैं cos बीटा को अगर मैं 2π कर दूं और cos इनवर्स अल्फा को 0 कर दूं और इसको 2π कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते क्या? कैसे कर सकते हैं? क्योंकि cos इनवर्स बीटा की सबसे बड़ी वैल्यू पाई ही हो सकती है, क्योंकि इसका प्रिंसिपल रेंज ही 0 से लेके पाई है। तो आप इसको 2π कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है? कई सारे बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि सर अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा दूं
और इनमें से कोई घटा दूं तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेटा इसकी सबसे बड़ी वैल्यू ही पाई है। तो ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ये भी पाई के बराबर, ये भी पाई के बराबर, ये भी पाई के बराबर हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, अगर cos इनवर्स अल्फा पाई के बराबर है बेटा तो अल्फा इज इक्वल टू cos पाई हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सर -1। सेम इसी तरीके से यार बीटा की वैल्यू भी -1, सेम इसी तरीके से सर गामा की वैल्यू भी -1 हो गई। बस यार सारी की सारी वैल्यूज को बच्चों उठा के ऊपर आप सब्स्टिट्यूट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि -1 ठीक है। अब यार यही चीज देखो, ये भी होगा, यही चीज ये भी होगा, तो मैं यहीं पर गुणा 3 कर दे रहा हूं, यानी कि कितना आ गया, ये हो गया -2 + 2 यानी कि आ गया 6। तो 6 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो 6 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों यहां पर मैंने देखो काफी सारे सवाल मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आप सभी बच्चों को सेशन पसंद आया होगा। ठीक है, बहुत ही कंसाइज तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा दिया सब कुछ। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने का सबसे सिंपलिस्टिक तरीका है कि आप फॉर्मूलों का रट्टा मार लो, और जिस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है बच्चों, अगर तुमने ये फॉलो कर लिया ना, मैं सीरियसली बता रहा हूं, एक भी सवाल तुम्हारा फंसने वाला नहीं है। तो एकदम आंख बंद करके इसको फॉलो करो, और यार जम के मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आखिरकार आपको सेशन पसंद आए कि नहीं, और सारे सवाल आपसे बन रहे कि नहीं। ठीक है, अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो आप CVT-24/7 का ऐप डाउनलोड करना, उस पर आपको कम्युनिटी ग्रुप मिल जाएगा। कम्युनिटी ग्रुप में एक्सप्लोर कम्युनिटी पर जाना, वहां पर मैथ्स बाय शशांक सर करके एक ग्रुप होगा, आपको वहां पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो यार, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सभी मेरे बच्चों को। सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, होमवर्क सारे बता के जाना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।